to everyone present here, respected Acting Director Sir, Senior Controller of Administration Ma'am. In the series of Vigilance Awareness Week 2025, the activities of Vigilance Awareness Week, today we are organizing Nukkad Natak. I, Divyam, Section Officer, Vigilance Section. It gives me immense pleasure to stand before you today as we continue our observation of Vigilance Awareness Week 2025, being celebrated across the nation under the guidance of Central Vigilance Commission. आज के सतर्कता जागरूकता सप्ताह के उपलक्ष्य में हम सभी के समक्ष एक नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं। यह विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि इस नाटक का मंचन किसी बाहरी संस्थान के द्वारा नहीं, बल्कि हमारे ही संस्थान के कर्मचारियों तथा ACSIR के विद्यार्थियों के द्वारा किया जा रहा है। पिछले लगभग 20 दिनों से लगातार अभ्यास के माध्यम से इसे तैयार किया गया है ताकि इस जागरूकता सप्ताह को और अधिक प्रभावी तथा सफल बनाया जा सके। त्योहारों का यह समय जैसे दीपावली, गोवर्धन पूजा, भाई दूज और छठ पूजा के समय जब अधिकांश लोग अपने परिवार के साथ समय बिताने या छुट्टियां लेने के लिए जाते हैं, ऐसे समय में भी हमारे प्रतिभागियों ने समय निकालकर अभ्यास जारी रखा। कई बार 11 में से किसी दिन केवल 2 प्रतिभागी तो किसी दिन 4 या 5 प्रतिभागी ही उपलब्ध होते थे। फिर भी सभी ने मिलकर पूरी लगन से प्रयास किया और आज यह नाटक सफल रूप से आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। यह नाटक केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं है, बल्कि एक सशक्त संदेश देने का प्रयास है। ईमानदारी, निष्ठा, पारदर्शिता और जिम्मेदारी जैसे मूल्यों को अपने जीवन और कार्य में अपनाने का। इसका उद्देश्य केवल यह दर्शाना है कि सतर्कता केवल किसी एक विभाग या व्यक्ति विशेष की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि सभी की साझा जिम्मेदारी है। हमारा संस्थान सदैव इसी भावना के साथ कार्य करता रहा है कि प्रत्येक कर्मचारी अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूरी ईमानदारी और निष्ठा से करे, ताकि संस्थान की साख और विश्वसनीयता लगातार बनी रहे। आज का यह नाटक इसी भावना को जीवंत करने का एक छोटा सा प्रयास है। अतः मैं अब डॉक्टर नीलम चंद गुप्ता मैडम से निवेदन करूंगा कि वे कुछ प्रेरणादायक शब्द कहें तथा इस नाटक के औपचारिक शुभारंभ की घोषणा करें। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। नमस्कार साथियों। करप्शन, भ्रष्टाचार, कुछ लोग कहते हैं यह बस एक छोटा सा उपकार ही तो है, काम जल्दी करवाने की दरकार ही तो है। पर क्या ये सिर्फ इतनी सी बात है? जब एक गरीब की रोटी छीन ली जाती है, जब एक मरीज को इलाज के लिए दर दर भटकना पड़ता है, और जब एक बेरोजगार नौजवान को नौकरी के लिए रिश्वत देनी पड़ती है, तब यह सिर्फ छोटी सी बात नहीं, एक बड़ा गुनाह बन जाती है। और हम सब इसके गवाह भी हैं और शिकार भी। लेकिन आज हम सिर्फ तमाशाई बनकर नहीं रहेंगे, इस भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज जरूर उठाएंगे। कुछ पंक्तियां इस प्रकार है। उड़ने दो मिट्टियों को आखिर कहां तक उड़ेंगी, उड़ने दो मिट्टियों को आखिर कहां तक उड़ेंगी, हवाओं ने जब साथ छोड़ा तो जमीन पर ही गिरी। तो इसी भावना के साथ आज हम आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं ये नुक्कड़ नाटक, जिसे इन हाउस तैयार किया गया है। इसके सभी पात्र काल्पनिक हैं, वह इसका किसी भी व्यक्ति या घटना से कोई कनेक्शन नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं नुक्कड़ नाटक। भ्रष्टाचार हटेगा, देश मेरा बढ़ेगा। ईमानदारी का राज सुनाओ।
संस्थान में घटित हो रही हैं। इसीलिए तो हर घटना सिखाती है, हर घटना सिखाती है। तो आइए दोस्तों, आपको हम दिखाते हैं पहली घटना। वैसे कहते हैं किसी अच्छे देश की पहचान होती है उस देश की बेहतर सड़कें। तो देश की बेहतर सड़कें होती हैं उस देश की पहचान। उसी तरह उस देश के नागरिकों की स्वस्थ सोच करती है उन्नत देश का निर्माण। वैसे भी कहते हैं अगर नीयत साफ हो तो मिट्टी भी सोना बन जाती है, पर यदि नियत ही बिगड़ जाए तो सोना भी मिट्टी बन जाए। तो आइए आपको दिखाते हैं एक ईमानदार इंजीनियर और एक समझदार कॉन्ट्रैक्टर के बीच हो रही ये छोटी सी बातचीत। रोहित जी सर तुम्हें मैंने काम दिया था ना, 3 दिन से पूरा नहीं किया तुमने। शाम तक करके दे दो। पैसे नहीं दे। ये बोर्ड प्रोजेक्ट हमारे इंस्टीट्यूट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सारे डिपार्टमेंट इसी बोर्ड से कनेक्ट होंगे। बिल्कुल सर। तो हाँ चौधरी साहब, मुझे क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहिए। आई बात समझ में? अरे सर, ये भी कोई कहने की बात है? अपना स्टेटमेंट यही रहेगा, चाहे कोई कुछ भी पूछे। लेकिन सर, ये 19-20 का फर्क ना तो रोड यूजर को पता लगता है, ना मेरी पॉकेट। अगर सर 16-20 का फर्क हो ना तो रोड यूजर को इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरी पॉकेट को तो पड़ता है। और सर क्या है ना, मेरी पॉकेट और आपकी पॉकेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो सकती है, क्योंकि जितनी मेरी जेब गरमाएगी उतनी ही गर्मी आपकी जेब में भी तो आएगी। 30-70 कर लेंगे सर, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, थोड़े से साइन कर लो और करवा लें, तो काम हो जाएगा। अरे चौधरी साहब, यहाँ 30-70% नहीं चलता, यहाँ सिर्फ चलती है 100%, वो भी ईमानदारी। अरे आप आइडियलिज्म के चक्कर में पड़ोगे ना तो स्पीड ब्रेकर आएंगे सर। अरे चौधरी साहब, मुझे स्पीड ब्रेकर डर नहीं लगता, मुझे दुख होता है ये खराब सड़क और गिरी हुई नीयत से। तो देखा आपने, ये थी एक आम सी बातचीत, पर मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, इस आम बातचीत ने हमारे देश के भविष्य को संवारा या बिगाड़ा? बताइए। वैसे भी जब किसी समझदार को बेवकूफ समझा जाने लगे और बेवकूफ को समझदार, तो समझिए उस देश की सड़कें ही नहीं हिली, देश का भी हो गया क्या बने? क्या मिटाए? क्या बने? क्या मिटाए? भ्रष्टाचार का सफाया हो, ईमानदारी का सफाया हो, भ्रष्टाचार का सफाया हो, ईमानदारी का सफाया हो। चलिए अब हम आपको ले चलते हैं एक सरकारी संस्थान की ओर। इसमें है 2 कर्मचारी, वो भी सरकारी। एक की नीयत है साफ और दूसरा भ्रष्टाचारी। तो अब देखना ये है कि ईमानदारी रहेगी जारी या भ्रष्टाचार बढ़ेगा भारी। सर, आज जो कंक्रीट का कोर का सैंपल टेस्ट किया था वो फेल हो गया है। उसकी स्ट्रेंथ आई है सिर्फ 30 मेगापास्कल, जबकि आनी चाहिए थी 45। ओह, इसका मतलब हमें अपनी रिपोर्ट में क्लियरली मेंशन करना होगा सैंपल फेल्स टू मीट क्वालिटी पैरामीटर। और हाँ रोहित, हमारी रिपोर्ट सिर्फ सच कहेगी, चाहे किसी को अच्छा लगे या नहीं। नमस्कार डॉक्टर अरविंद, नमस्कार। नमस्कार गुलाटी जी, नमस्कार। बस सर, आपसे जैसा डिस्कशन हुआ था वही रिपोर्ट्स लेने आया था, और वो भी छोटे से टोकन ऑफ थैंक्स के साथ। मेरा मतलब है सर, हमारी रिपोर्ट तो पॉजिटिव रहेगी ना? गुलाटी जी, हमारा काम सिर्फ रिपोर्ट में सच लिखना है, उसके लिए किसी टोकन की आवश्यकता नहीं। और हाँ, सैंपल की रिपोर्ट पॉजिटिव होगी या नेगेटिव
वो सैंपल की क्वालिटी डिसाइड करती है, हम और आप नहीं। आपका प्रोजेक्ट का डाटा तैयार है, रिपोर्ट सिर्फ सिग्नेचर पेंडिंग है। अरे सर वही तो मैं कह रहा हूँ, वही बात मैं कह रहा हूँ सर। आपका डिपार्टमेंट सरकारी और साटा भी सरकारी जी, सेम टू सेम। सर जी देखो, थोड़ा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ काम कर लेना तो सर सबका भला हो जाएगा। कैसी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग गुलाटी जी? अरे सर जी आप तो बस रिपोर्ट में इतना लिखते हैं कि सैंपल्स आर विद एन एक्सेप्टेबल लिमिट। वो सर जी उधर हो जाना टेंडर पास, तो नाले आ जाने पैसे। वो सर फिर थोड़ा एडजस्टमेंट कर लेंगे, आपका भी कट बन जाएगा सर जी। सर ये वही प्रोजेक्ट है ना जिसमें रोड में क्रैक पिछले महीने ही आ गए थे। सर अगर गलत रिपोर्ट पास हुई तो लोगों की जान खतरे में भी आ सकती है। गुलाटी जी आपके काम में सब जगह झोलमाल है, गोलमाल है। ये समझ लीजिए, ये लैब सिर्फ सैंपल टेस्ट करती है, समझौता नहीं। और हाँ, रिपोर्ट में वही लिखा जाएगा जो सैंपल के टेस्ट रिजल्ट्स कहते हैं। सर जी आप सर टेक्स्ट बुक के हिसाब से गुलाटी जी हमारी रिपोर्ट पर बेहद भरोसा करता है और यहाँ केवल सैंपल टेस्ट किए जाते हैं, इसी तरह की रिश्तेदारियां नहीं निभाई जाती। वाह सर, कमाल कर दिया। आज आपने सिर्फ इस प्रोजेक्ट की ही नहीं, इस इंस्टीट्यूट की भी इज्जत बचाई है सर। बेटा रोहित, इज्जत और ईमानदारी एक बार चली जाए तो वापस नहीं आती। तो देखा आप लोगों ने, जब लगता है किसी रिपोर्ट पर ठप्पा सरकारी, तो कोई भी गलती उस अधिकारी को पड़ सकती है। इसीलिए दोस्तों, ईमानदारी रहेगी जारी और बेईमानी जाएगी नाकारी। क्या बने? ईमानदार, ईमानदार। क्या मिटाए? भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार। क्या बने? ईमानदार, ईमानदार। क्या मिटाए? भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार। सच्चाई का दीप जलाए हम, ईमानदारी से देश सजाए हम। सच्चाई का दीप जलाए हम, ईमानदारी से देश सजाए हम। तो दोस्तों, जैसा हम जानते हैं, भ्रष्टाचार 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 हर जगह फैला है। भ्रष्टाचार इससे शहर तो शहर, गांव भी अछूते नहीं रह गए हैं। अब जो घटना हम आपको दिखाने जा रहे हैं, वो घटना आपको बताएगी कि गांव पर इसका इम्पैक्ट कैसे आया है। वैसे भी भोली भाली गांव की जनता मांगे अधिकारियों से जवाब, क्या काम होगा बिना दिए लिए? क्या उतरेगा भ्रष्टाचारियों के मुख से? सचिव मैडम ये फॉर्म। अरे रघु, बस तुम ये फॉर्म सही से भर दो, बाकी काम मैं करवाऊंगी बिना कुछ वो भी लिए दिए। पर मैडम पिछले सचिव जी तो पिछले सचिव क्या करते थे क्या नहीं, उन सब बातों को भूल जाओ। अब हमारा दफ्तर भी बदली सोच के साथ चलेगा, वो भी ईमानदारी से। Oh, please, Sunita. You really think honesty works here? Wake up, dear. It's a government office, not a temple of truth. वीडियो मैडम, पैसे से काम तेजी से हो सकता है, लेकिन सच सिर्फ ईमानदारी से मिलता है। सचिव मैडम, ये वीडियो मैडम के दफ्तर में ही मैंने सुना है कि थोड़ा चाय पानी ले दे के काम जल्दी हो जाता है। Exactly. You're learning very fast. These villagers are ready to pay. Then why delay their happiness? मैडम, जब प्रॉपर तरीके से काम हो सकता है तो इनकी मेहनत का पैसा क्यों बर्बाद करना? आप ऐसा सुझाव क्यों दे रहे हो? बताइए। You're too nice, Sunita. Honesty doesn't pay your bills. देखिए मैडम, बुरा मत मानिए, बिल पे करने के लिए सरकार हमें सैलरी दे तो रही है, उसे हम आसानी से अपने बिल भर सकते हैं। इन गरीब जनता के पैसे का हमें क्यों वो करना? जब गरीब आदमी की बददुआ लगती ना मैडम, बताने लगेगा हम भी कब इस कुर्सी से जमीन पर आ गिरेंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद, ईमानदारी जिंदाबाद। सचिव मैडम, मुझे तो लगता है कि इस दिवाली के अवसर पर गांव में भगवान ने आपके रूप में साक्षात लक्ष्मी को भेजा है। Maybe you're right. I've been in this system for so long. Forgot what honesty and respect feels like. By the way, मेरा नाम भी लक्ष्मी है।
अधिकारी ने जागरूकता फैलाई है, भ्रष्टाचार के खिलाफ अकेले आवाज उठाई है, सच का देकर साथ उसने गांव वालों को राहत पहुंचाई है। क्या बने? ईमानदार, ईमानदार। क्या मिटाए? भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार। क्या बने? ईमानदार, ईमानदार। क्या मिटाए? भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार। गांव-गांव में ये संदेश, ईमानदारी से बने देश। गांव-गांव में ये संदेश, ईमानदारी से बने देश। आप जानते हैं, आज देश बदल चुका है, डिजिटल का दौर आ गया है। इसी डिजिटलीकरण के चलते हुए आज हमें हर बात को सत्यता की प्रमाण देने के लिए एक सरकारी सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है, चाहे वो जन्म का हो, मृत्यु का हो, आय का हो या फिर फैमिली का हो, और तो और अपनी आइडेंटिटी का ही क्यों ना हो। हमारी अगली घटना आपको ये दिखाएगी कि जब जनता इस दफ्तर में चक्कर काटती है तो उनका क्या हाल होता है। हर बात की सत्यता के लिए चाहिए सर्टिफिकेट सरकारी। जन सेवा केंद्र के काटे चक्कर परेशान जनता कदम कदम पर काम कराने को खड़े हैं दलाल और भ्रष्ट अधिकारी। भाई साहब बताइए ना, क्या काम करवाना है? अरे काम दफ्तर के अंदर जाके होगा या यहाँ? क्यों बताऊं? अरे दफ्तर के सारे काम तो यहीं से शुरू होते हैं, बाहर से। आप सिर्फ काम बताइए। यहाँ तो मेरा नाम बोलता है और मेरा काम बोलता है। अच्छा, 3 दिन से चक्कर काट रहा हूँ, केवल इनकम सर्टिफिकेट बनवाना है ताकि फैमिली को सीजीएचएस बेनिफिट मिल सके, लेकिन फाइल है कि आगे बढ़ती ही नहीं। कल आइए, परसों आइए, बस यही चल रहा है। सारे डॉक्यूमेंट्स लगा दिए हैं, फिर भी पता नहीं बाबू क्यों नहीं आगे बढ़ाता। भाई साहब ऐसे नहीं होता काम यहाँ, थोड़ा ग्रीस लगाना पड़ता है, अब जाके मशीन चालू होती है। जब मशीन चालू होगी और जो फाइल है ना, आप उसमें सपोर्ट लगाओगे ना सर जी, तो अंदर बैठा बाबू भी तुरंत फाइल उठा लेगा। लगा तो रखा है डॉक्यूमेंट पे सारे सपोर्ट्स, फिर क्यों नहीं फाइल आगे बढ़ती? पूछो जरा उस बाबू से। अरे फॉर्म भी सब लगते हैं, ऑनलाइन में भी सब लगते हैं, और डॉक्यूमेंट भी सब लगाते हैं, लेकिन भाई साहब ऐसे से काम थोड़े ना बनता है। ये एक ऑफिशियल सिस्टम है, लेकिन जिस बारे में मैं बात कर रहा हूँ ना, एक ऑफिशियल सिस्टम है, और सुनने में अच्छा लगे या बुरा, ये अनऑफिशियल सिस्टम ही ये ऑफिशियल सिस्टम को चलाता है। तो मतलब ईमानदारी से काम करने वाली ये सारे लोग बेवकूफ हैं? अरे ये तो सब हीरो हैं, हीरो। लेकिन जैसी हीरोगिरी से बात कहाँ बनती है। यहाँ तो भाई साहब देखिए, फाइल तब चलती है जब तीर की पत्ती लगती है। और सोच लो, आज की आज आपकी फाइल रिजेक्ट भी हो सकती है, फिर ये मत कह देना कि मैंने वार्न नहीं किया था। विजिलेंस ऐप और लोकपाल ऐप का नाम सुना है आपने? अभी वीडियो बना के अपलोड करूंगा, और साथ ही सोशल मीडिया और ऑनलाइन पोर्टल पर करूंगा कंप्लेन। अब चाहे मेरा काम हो या ना हो, मैं आपकी कंप्लेन तो करके ही रहूंगा। अच्छा किया आपने जो अंदर की साठगांठ बता दी, आपके साथ उन लोगों को भी नहीं छोड़ूंगा मैं। कर दीजिए कंप्लेन, जहाँ करनी कर दीजिए कंप्लेन। देखो जी, मैं तो इनकी मदद कर रहा था और ये तो इनके समझ आ ही नहीं रहा है। देखो जी, भलाई का तो जमाना ही कहाँ रहा। मदद नहीं, ये दलाली कर रहे थे, दलाली। और मदद अब मैं करूंगा, कंप्लेन जनरेट करके। देखा दोस्तों आपने, देश ने बदली काया है, डिजिटल का दौर आया है, हेल्पलाइन, ऑनलाइन कंप्लेंट्स और लोकपाल एक्ट ने अपना असर दिखाया है। इसीलिए याद रखना दोस्तों, जो एक आवाज उठाता है वो
आपको ये कहना चाहूंगी दोस्तों कि सिर्फ कानून के भरोसे रहकर भ्रष्टाचार को रोका नहीं जा सकता। इसके लिए हम आम नागरिक को भी हौसला रखना होगा, क्योंकि जब हम अपना काम पूरी ईमानदारी से करते हैं तो पूरा सिस्टम मजबूत बनता है। इसीलिए याद रखिए, जो एक आवाज उठाता है हजारों का हौसला बढ़ाता है। जो एक आवाज उठाता है हजारों का हौसला बढ़ाता है। अब मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे साथ इस सतर्कता वीक में एक प्लेज मेरे साथ लीजिए और मेरे पीछे पीछे दोहराइए। ना रिश्वत देंगे, ना रिश्वत लेंगे, ना रिश्वत देंगे, ना रिश्वत देंगे, ना रिश्वत देंगे, ना रिश्वत लेंगे, ना रिश्वत देंगे, ना रिश्वत लेंगे, ना रिश्वत देंगे, ना रिश्वत लेंगे, ना रिश्वत देंगे, ना रिश्वत लेंगे। धन्यवाद। What a performance. Excellent performance, guys. So let me introduce them. Preeti Sachdeva, actor and narrator. Our other performers are Ashwini Kumar, Lakshmi P, Neha Dhankar, Pankaj Bhatt, Prakash Singh, Rajesh Rana, Rohit Chamoli, Virendra Dusia, Rathiya Jafri, and the whole act is written and directed by one and only Keshav Kaushik. Thank you, बहुत बहुत धन्यवाद। शो अभी बाकी है। This Nukkad Natak will always remind us that the power to change is in our hands. We don't need magic, we just need courage. Let's create a corruption-free India together. To celebrate this spirit, we have a special musical performance for you. Shri Virendra Dusia will be singing a song about our shared responsibility in creating a transparent and corruption-free society. So, ladies and gentlemen, Shri Virendra Dusia is on the stage to share his musical story, written and composed by him. Give it up for Shri Virendra Dusia. Oh,
So friends, integrity has a rhythm of its own. Excellent performance by Shri Virendra Josia. Let's hear for him one more time. तो फ्रेंड्स हमारे बीच ऑफिशिएटिंग डायरेक्टर डॉक्टर एसवेल मुर्गन हैं, तो सर आप कृपया आएं और अपने कुछ रिमार्क्स दें। नमस्कार सबको। एंड जैसा हमने अभी सुना था रिगार्डिंग द विजिलेंस अवेयरनेस वीक, द वे entire thing was narrated by our own Keshav, I have fullest confidence because almost 10 days back I was asking him. He told yeah, मैं इसमें शामिल हूँ करके. When he told he is there, I know he will be the main pivot behind it, in, at least in doing the direction. And I would like to give my heartiest congratulations to the entire team, where our Vicky has done a wonderful show with the entire team. We give one more round. It's so nice that we have such a hidden talent, Amara sir.